हेलो पापा। घर पे कुछ भी ठीक नहीं है, जल्दी से घर आ जाओ। क्या हुआ रिद्धू बेटा? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? रिद्धू, क्या कर रहे तू मेरे रूम में? चल बाहर जा मेरे रूम से। अरे सुनाई नहीं दिया क्या तुझे? मैंने तुझे कहा मेरे रूम से बाहर जा। ये दीप्ति रिद्धू को इतना डांट क्यों रही है? बेबी, मैं आ गया। ये क्या, तुम्हारा बेटा? बेबी, तुम इसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लो, इसे मैं देख लूंगी। तुम रुको। रिद्धू, तू बोला था ना बाहर जा। चल जा। ये क्या, हमारे घर में कोई लड़का है और वो भी दीप्ति के कमरे में, और दीप्ति रिद्धू को कमरे से बाहर जाने के लिए बोल रही है। वो लड़का है कौन और हमारे घर में चल क्या रहा है? तुम ना इसके बारे में इतना मत सोचो, पागल बच्चा है ये। वैसे इसने हमें ऐसे देख लिया इस हालत में, तो ये कहीं अपने बाप को तो नहीं बता देगा जाके? तुम कितनी टेंशन लेते हो, कुछ नहीं बोलेगा अपने बाप को। और वैसे भी मैं रेस्ट कर रही थी, अब तुम आ गए हो तो मजे करें साथ में। हाँ। इस टाइम कौन होगा? एक काम करो, तुम जाकर ना उस पर्दे के पीछे छुप जाओ, मैं बाहर देख कर आती हूँ। जल्दी जाओ। रिद्धू, रिद्धू बेटा, कहाँ हो तुम? क्या हुआ शिवम? रिद्धू, हुआ क्या? रिद्धू, रिद्धू बेटा, कहाँ हो तुम? रिद्धू, रिद्धू बेटा। शिवम क्या हो गया? तुम इतनी चीख चीख की आवाजें क्यों लगा रहे हो? और तुम ऑफिस से इतनी जल्दी कैसे आ गए? रिद्धू कहाँ पर है? अरे अपने रूम में ही होगा, और कहाँ जाना है उसने? रिद्धू, रिद्धू बेटा, रिद्धू बेटा, तुम ठीक तो हो ना? तुमने मुझे फोन किया था। एक सेकेंड। ये तुम्हें फोन कैसे कर सकता है? इसके पास तो फोन है ही नहीं। इसने मुझे फोन किया था, तुम्हारे फोन से मुझे फोन किया था। देखो, मुझसे ना कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, मुझे सारी सच्चाई का पता चल चुका है। मेरे पीछे से किसी लड़के को अपने कमरे में बुलाया तुमने और डांट कर इसे कमरे से बाहर निकाल रही थी। बताओ, कहाँ छुपा के रखा है उसे? बाहर निकालो उसे। एक सेकंड, एक सेकंड रुको यार। तुम क्या बोले जा रहे हो? किस चीज का वहम हो गया है? तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है? मैंने किसी को नहीं छुपा के रखा हुआ है। तुम समझो इस बात को। इस घर में ना इसके और मेरे अलावा कोई नहीं है। कोई नहीं है तीसरा इस घर में। शिवा, मेरा ना सर दर्द हो रहा था, बहुत तेज फट रहा था मेरा सर। बस मैं अपने रूम में रेस्ट कर रही थी, सो रही थी, और एकदम से तुमने अचानक से आके बेल बजाई ना, तो मुझे लगा इस टाइम कौन आ सकता है। मैं थोड़ा सा डर गई थी, और कुछ नहीं है। गलतफहमी है तुम्हें। कोई तो है इस घर में। ये रिंगटोन, रिंगटोन? ये रिंगटोन तुम्हारे फोन की तो है नहीं। अच्छा, तो इसका मतलब उसे तुमने अपने रूम में छुपा के रखा हुआ है। नहीं शिवम। देखो, चुपचाप बाहर आ जाओ। अब छुपने का कोई फायदा नहीं है, मुझे पता चल चुका है कि तुम कहाँ छुपे हो। चुपचाप करके बाहर आ जाओ, वरना गन से ना तुम्हारा भेजा खोल दूंगा। शाबाश। तुझे शर्म नहीं आती ये हरकत करते हुए? तेरी इन हरकतों से रिद्धू के ऊपर क्या असर पड़ेगा पता है तुझे? बेवकूफ समझती है मुझे? शादीशुदा होने के बावजूद इस लड़के के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रही थी। धोखेबाज औरत, धोखा दे रही थी तू मुझे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, इतनी घटिया हरकत करते हुए। इस घटिया हरकत की वजह से ना आज तुम मेरे और मेरे बेटे की नजरों से गिर चुकी हो। तुम्हें तुम्हारा ये घर और तुम्हारा ये आशिक मुबारक हो। मैं अपने बेटे को लेके जा रहा हूँ यहाँ से। चलो बेटा। शिवम प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मेरी आखिरी गलती समझकर ही माफ कर दो, प्लीज शिवम। तुमने जो गलती की है ना, उसकी कोई माफी नहीं है। और हाँ, इस गलती की वजह से ना आज से तुम मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए हमेशा हमेशा के लिए मर चुकी हो। चलो रितु बेटा।
पारस, जी भाभी। बचाओ बचाओ, क्या करे तुम मेरे साथ? कोई है? ये क्या कर रहा है तू? अच्छा वो आप आ गए, वरना मेरे साथ ही पता नहीं क्या करता। ये क्या बोल रहे हो भाभी आप? मैं तो बस आपकी मदद कर रहा था। तू मदद कर रहा था अपनी भाभी की साड़ी उतार कर? अरे मैंने तुझे लक्ष्मण समझा, पर तू तो रावण निकला। भैया ये क्या बोल रहे हो आप? मैंने कहा कि तुम बाहर चले जाओ, मुझे चेंज करना है, और इसने बोला कि यही चेंज कर लो, शर्माना कैसा? भैया आप एक शब्द और बोला ना तो फिर से मारूंगा। चुपचाप निकल जाए यहाँ से। भैया मुझे बुरा इस बात का नहीं लगा कि भाभी ने मुझ पे इल्जाम लगाया। अरे वो तो पराई है, पर आप तो अपने हैं ना, आपने ही मुझ पे शक किया। कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूं यहां से। तुम अंदर कैसे आ गए? वो क्या है ना भाभी जी, कल जब आप लोगों ने मुझे घर से बाहर निकाला था ना, तो मैं घर की चाबी लेना भूल गया था, इसलिए मैं आ गया। देखो जो भी बात होगी ना उनके आने के बाद होगी, अभी तुम जाओ यहाँ से। क्यों, आज अपना पल्लू नहीं पकड़ाओगी भाभी जी? देखो तुम गलत कर रहे हो, दूर हटो। जानता हूँ जिसके लिए कल जलील हुआ हूं, अब जिस गुनाह के लिए मैं जलील हूँ सोच रहा हूँ वो गुनाह कर ही दूं। देखो मुझसे गलती हो गई, मैं ना तुम्हें सब बताती हूँ, प्लीज थोड़ा दूर हटो। और क्या क्या गलती हुई है आपसे? देखो मैंने ना शिवम के मम्मी पापा को भी बड़ी मुश्किल से यहाँ से निकाला है। मुझे ना जॉइंट फैमिली बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने उन लोगों के बीच में दरार डाल दी, और फिर तुम आ गए यहाँ पे मेरे जी का जंजाल बनकर। मुझे शिवम को किसी के साथ बांटना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, समझे? मैंने तुम्हें कई बार हिंट देने की कोशिश की, लेकिन तुम बिल्कुल भी नहीं समझे, बस इसीलिए मैंने ये सब किया। इसलिए आपने मेरे ऊपर ये इल्जाम डाल दिया? वो तो भला हो, हमारे घर के संस्कार इतने अच्छे हैं और भैया मुझ पे इतना भरोसा करते हैं और आपसे बहुत ज्यादा प्यार, इसलिए उस दिन उन्होंने आपका साथ देना सही समझा, लेकिन उसके बाद मेरा साथ दिया। क्या तुम्हारा साथ? मतलब भैया देखो ना शिवम, ये फिर से आ गया और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। बस करो राखी, तुम पहले ही इतना झूठ बोल चुकी हो, फिर से झूठ बोलने की कोशिश कर रही हो। पहले तुमने मेरे माँ बाप को मुझसे दूर कर दिया और अब मेरे भाई को मुझसे दूर करना चाहती हो। अरे मेरा भाई शैतानी तो कर सकता है, पर किसी के साथ बदतमीजी नहीं। हमारी माँ ने ना औरतों की इज्जत अच्छे से करना सिखाया है। वो तो उस दिन मैंने तुम्हारा साथ इसलिए दिया था ताकि मैं ये जान सकूं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। शिवम प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज शिवम मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी भी दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। तुम्हें अकेले रहने का बहुत शौक है ना, और तुम मुझे किसी के साथ बांटना भी नहीं चाहती, तो जा रहा हूं मैं अपने माँ बाप के पास। अब तुम यहाँ रहो इस घर में अकेले, ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें यहाँ अकेले रहना है या हमारे साथ। भाई तू चल मेरे साथ।